जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अंग्रेजी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि विज्ञान एक समस्या का समाधान निकालता है तो 10 नई समस्याएं पैदा कर देता है। उनकी कही गई ये बात विज्ञान के संदर्भ में थी, लेकिन महाराष्ट्र में यही बात राजनीति के संदर्भ में भी लागू होती है। और इसकी ताजा मिसाल है मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से लिया गया फैसला। मनोज जरंगे पाटिल मुंबई आकर आजाद मैदान में अनशन न शुरू करने, इस डर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने फैसला किया कि जो तमाम कुणबी मराठा हैं जिनके भी निजामकालीन दस्तावेज मिल रहे हैं, उनके नाते रिश्तेदारों को भी, उनके ब्लड रिलेटिव्स को भी आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी कोटे के तहत। और इस बात को भी मान लिया उन्होंने कि जो तमाम आपराधिक मामले दर्ज किए गए मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, इससे पहले जब भी 2 बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे, तो उन आपराधिक मामलों को भी सरकार वापस ले लेगी। तो मनोज जरंगे पाटिल तो मान गए। वो नवी मुंबई तक पहुंचे थे। 20 तारीख को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। मुंबई के लिए कूच शुरू किया था जालना से। नवी मुंबई के करीब तक पहुंच गए थे और मुंबई पहुंचने ही वाले थे। 26 तारीख से उनका अनशन शुरू होने वाला था, लेकिन 26 तारीख की रात को ही सरकार हरकत में आई। रात भर अधिकारी काम करते रहे और 27 तारीख की सुबह एकनाथ शिंदे ने जाकर अध्यादेश का ड्राफ्ट उनके हाथ में सौंप दिया, जरंगे पाटिल के हाथ में, और कहा कि सरकार इस आशय का अध्यादेश लाने वाली है। इसके बाद वहीं पर मनोज जरंगे पाटिल का आंदोलन खत्म हो गया। वे मुंबई नहीं आए और वापस जालना चले गए। तो लगा कि जो तलवार लटक रही थी शिंदे सरकार के ऊपर, वो तलवार हट गई। शिंदे सरकार ने राहत की सांस ली, मुसीबत टल गई। लेकिन ऐसा नहीं है, नई मुसीबतें पैदा हो चुकी हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किस तरह से सरकार के फैसले का खुद सरकार में शामिल एक मंत्री छगन भुजबल विरोध कर रहे थे, और ना केवल मौखिक तौर पर विरोध कर रहे थे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी विरोध कर रहे थे। जगह जगह पर यलगार रैलियां ली जा रही थी ओबीसी समाज की ओर से, क्योंकि ओबीसी समाज को यह डर है कि अगर ओबीसी कोटे से इतने सारे कुणबी मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो उनके कोटे में कटौती होगी। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे थे मराठा आंदोलनकारी, तो ऐसे में उनका नुकसान हो जाएगा। और चूंकि छगन भुजबल उसी ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो इसके लिए उन्होंने झंडा उठा लिया विरोध का, भले ही ये उनकी अपनी सरकार का फैसला था। भुजबल के बाद अब दूसरा जो बड़ा नाम आया है सामने, जो कि शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है, वो नाम है नारायण राणे का। जी हां, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे ने भी अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना एक बयान ट्वीट किया। वो क्या शब्द है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मराठी में वो ट्वीट है, इसके लिए मैं उसका आपको हिंदी अनुवाद सुना रहा हूं। मराठा समाज के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के निर्णय और दिए गए आश्वासन से मैं सहमत नहीं हूं। इसमें ऐतिहासिक परंपरा वाले मराठा समाज को हतोत्साहित किया जा रहा है और ओबीसी समाज पर अतिक्रमण से राज्य में असंतोष निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से इन शब्दों में नारायण राणे ने विरोध किया, और अपनी बात को और विस्तार से रखने के लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाले हैं, जिसमें कि वो बताएंगे कि किस तरह से सरकार का ये निर्णय गलत है। अब शिंदे सरकार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा घटक दल है बीजेपी, और उसी के एक बड़े नेता विरोध कर रहे हैं। भुजबल का विरोध पहले से ही जारी है, और भुजबल भी 2 दिनों बाद अपने घर पर ओबीसी समुदाय के नेताओं की एक बैठक लेने वाले हैं आगे के कोर्स के एक्शन के लिए, क्योंकि उनको भी अपने मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया फैसला और जो आश्वासन दिए गए हैं वो नागवार गुजरा है। तो उनकी ओर से भी बैठक बुलाई जा रही है आगे की रणनीति तय करने के लिए। तो ऐसे में अब शिंदे सरकार फंस गई है
एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। मराठाओं को मनाने चले तो ओबीसी समुदाय नाराज हो रहा है। और ये दोनों ऐसे समुदाय हैं जिनसे कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती, ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती। और खास करके ऐसे साल में जब चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, फिर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, और मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं। तो मराठाओं को तो आपने शांत कर दिया, लेकिन उसकी वजह से ओबीसी नाराज हो गए हैं। और ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं छगन भुजबल, लगातार यलगार रैलियां ली जा रही हैं। उन्होंने तो एक बार धमकी भी दी थी कि आपको मराठाओं को वोट चाहिए, लेकिन क्या ओबीसी का वोट नहीं चाहिए? मराठा 32% हैं और ओबीसी की संख्या उनसे भी ज्यादा है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक समुदाय नाराज हो जाता है तो फिर बीजेपी के लिए यह मुश्किल हो जाएगा मिशन 45 जो बीजेपी ने तय किया है महाराष्ट्र में, उसे पूरा कर पाना। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी का टारगेट है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी कि शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी कुल मिलाकर एक साथ 45 सीटें जीतें। लेकिन अगर मराठा और ओबीसी नाराज हो गए तो फिर यहां मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस, इस नाराजगी को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और इसके पहले भी कर चुकी है। अब जब सरकार से ही विरोध के स्वर उभर रहे हैं, सत्ताधारी पक्ष से ही विरोध की आवाजें आ रही हैं, तो ऐसे में शिंदे सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो गई है। पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया था शुरुआत में ही। पंकजा मुंडे बीजेपी की आला नेता हैं, इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा हैं। जब 2014 में उनके पिता गोपीनाथ मुंडे का देहांत हुआ था, तब तक वही सबसे बड़े ओबीसी समुदाय के नेता माने जाते थे और उनके बाद पंकजा मुंडे उस विरासत को आगे ले गई, लेकिन उनका कद अभी पिता गोपीनाथ मुंडे जितना बड़ा नहीं है। तो उनकी जगह को ही हासिल करने के लिए छगन भुजबल भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पंकजा मुंडे ने शुरुआत में कुछ बयानबाजी जरूर की, लेकिन आगे जाकर फिर वो भी शांत पड़ गई। फिर उनकी ओर से अब इस मुद्दे पर कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। बीच बीच में उनकी ओर से ऐसे संकेत दिए गए थे, ऐसी धमकियां दी गई थी कि जो है वो पार्टी छोड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि छगन भुजबल भी विरोध में उतरे हैं, तो क्या ये पार्टी छोड़ देंगे, सरकार छोड़ देंगे? लगता नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो मामला दर्ज किया है, भले ही उसकी फाइल गुम हो गई हो, लेकिन वो मामला अब तक वापस लिया नहीं गया है और छगन भुजबल एक बार जेल जाकर आ चुके हैं। तो भले ही वो जमीन पर आंदोलन करें या कैमरों के सामने बयानबाजी करें, लेकिन इस मुद्दे को लेकर वो सरकार से बाहर निकलेंगे या पार्टी छोड़ेंगे, ऐसा लगता नहीं है। खैर, जो भी होगा, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।